हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। गाइज, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं किंडरगार्टन प्रणाली का अर्थ और शिक्षण विधियाँ। तो गाइज, आज की वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, और जिस भी क्लास में आपका ये टॉपिक है, जिस भी कोर्स में आपका ये टॉपिक है किंडरगार्टन प्रणाली, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वीडियो में बने रहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिसके जन्मदाता फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल को माना जाता है। इनका जन्म 1782 में जर्मनी के एक गांव में हुआ था। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था और इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माता ने बहुत ही अपेक्षापूर्ण ढंग से किया। माता पिता के दुर्व्यवहार के कारण ये आत्मनिष्ठ बन गए, जिसके कारण वह कई कई दिन तक घर छोड़कर प्रकृति की गोद में घूमते रहते थे। इनके मामा ने इन्हें एक विद्यालय भेज दिया, लेकिन वहाँ की शिक्षा प्रणाली को देखकर इनका मन विद्यालय में नहीं लगा। इसके बाद 18 वर्ष की आयु में वे प्रकृति का अध्ययन करने के लिए जैना विश्वविद्यालय में चले गए। यहाँ पर इन्होंने अधिक अध्ययन किया। यहाँ से निकलने के बाद इन्होंने 1816 में यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नामक संस्था की स्थापना की, लेकिन आर्थिक कठिनाई के कारण यह संस्था बंद कर दी गई। इसके बाद 1827 में जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग नामक स्थान पर इन्होंने पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला। यह विद्यालय बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो गया और पूरे जर्मनी में यह विद्यालय खोले जाने लगे, लेकिन सरकार ने फ्रोबेल को क्रांतिकारी समझकर सभी किंडरगार्टन स्कूलों को बंद करवा दिया। इस घटना से फ्रोबेल को गहरा आघात पहुंचा और 1853 में इनकी मृत्यु हो गई। यह है गाइस किंडरगार्टन प्रणाली, जिसे हमने मोटे मोटे तौर पर समझाया। अब देखते हैं हम कि किंडरगार्टन प्रणाली है क्या, मतलब इसका किंडरगार्टन नाम क्यों पड़ा और इस प्रणाली में होता क्या है। तो इसमें हम देखते हैं किंडरगार्टन प्रणाली का अर्थ। किंडरगार्टन शब्द जर्मन भाषा का है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, किंडर प्लस गार्टन। किंडर का अर्थ है बालक और गार्टन का अर्थ है बगीचा। इस प्रकार पूरा अर्थ है बालकों का बगीचा। इन विद्यालयों में शिक्षक की तुलना एक माली से की गई है। जिस प्रकार एक माली पूरे बगीचे का ध्यान रखता है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी बच्चों का ध्यान रखता है। इन विद्यालयों में बालक को आत्मक्रिया और खेल क्रिया द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रणाली में बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार विकसित होने का अवसर दिया जाता है। ये हो गया गाइस हमारा किंडरगार्टन प्रणाली का अर्थ। अब देखते हैं गाइस हम किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षण विधियाँ, जिसमें फर्स्ट आएगा हमारा खेल। फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा प्रणाली में खेल को प्रमुख स्थान माना है। उन्होंने कहा है कि खेल बालक के लिए आंतरिक व व्यवहार जगत को जोड़ने का साधन है, यानी बाह्य जगत को जोड़ने का साधन है। अतः खेल बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है, उसमें सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। फ्रोबेल ने शिक्षा में दौड़ना, घूमना, झूला झूलना, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना, कबड्डी, नृत्य, गायन आदि को महत्व दिया है। ये हो गया हमारा फर्स्ट खेल। अब देखते हैं अपना सेकंड, गीत, सॉन्ग। फ्रोबेल ने गीत को भी सीखने का आधार माना है। इन गीत और कविताओं को पुस्तकों में संग्रह किया है। बच्चों को सिखाते समय गीत और कविताओं के साथ साथ क्रियाएं भी की जाती हैं। यह क्रियाएं पहले शिक्षक करता है, बाद में अनुकरण करते हुए बालक करता है। गीतों के द्वारा एक सटीक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे सीखना अधिक प्रभावित होता है। ये हो गया हमारा किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षण विधि की सेकंड विधि। थर्ड हो गई हमारी उपहार, गिफ्ट। शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को फ्रोबेल ने उपहार का नाम दिया है। ये उपहार लकड़ी, लोहे तथा अन्य चीज़ों से निर्मित होते हैं। अलग अलग नाप और रंगों के होते हैं। इनके प्रयोग से गणित, रेखा गणित, बीजगणित, रचना, आकार, गति आदि विज्ञान का ज्ञान आसानी से कराया जाता है। लेकिन फ्रोबेल ने गेंद को सबसे महत्वपूर्ण उपहार माना है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के उपकरणों द्वारा फ्रोबेल सीखने को स्थायी बनाना चाहते हैं। फोर्थ है गाइज हमारा एंड लास्ट है शिक्षण विधि चल रही है गाइज हमारी। तो फोर्थ देखते हैं कार्य, या आप कह सकते हैं व्यापार। फ्रोबेल के अनुसार क्रियाओं के द्वारा कोई भी उत्पादन या सीखना संभव हो सकता है, लेकिन फ्रोबेल व्यापार या कार्य के द्वारा बच्चों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य देना चाहता है, जैसे मिट्टी के मॉडल बनाना, कागज़ काटना, चित्र रंगना, रेत या मिट्टी से खेलना, कागज़ से वस्तुएं बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि कार्य करना। इन कार्यों द्वारा बालकों में रचनात्मकता, निरीक्षण, नियोजन,
विचार क्षमता आदि का विकास होता है। इन कार्यों में फ्रोबेल सरल से जटिल की ओर सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। ये हो गए गाइज हमारे लास्ट शिक्षण विधि, कार्य और व्यापार। तो गाइज़ आई होप आपको किंडरगार्टन क्या है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई, किंडरगार्टन प्रणाली है क्या और किसके द्वारा शुरू की गई, और किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षण विधियाँ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। गाइज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से लर्न करना। इसकी शिक्षण विधियाँ आप अच्छे से देखना, शिक्षण विधियाँ ज़रूर पूछी जाती हैं इन सभी प्रणालियों की। तो आई होप गाइज़ आपको एक वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज़ अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा गाइज़, ताकि आने वाली चैनल की सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलती हूँ गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।